अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल आफत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे महक को महमूद की असलियत के बारे में मालूम हो गया है। तो उसकी हकीकत के बारे में मालूम हो चुका है कि महमूद उसे बेवकूफ बना रहा था। महमूद और परी आपस में मिले हुए हैं। इन दोनों को एक साथ देखकर महक तो ये असलियत कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर महक बड़ी गुस्से से महमूद को कॉल करके महमूद से कहती है, अच्छी बात, मेरा तुम्हारे साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने फैसला कर लिया, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। आज मुझे तुम्हारी असलियत के बारे में मालूम हो गया। तुम बहुत घटिया इंसान हो। तुम पहले मेरी दौलत पे ऐश करते रहे, मेरे पास कुछ भी नहीं था तो तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर यहाँ पर छोड़ दिया। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ इस साजिश में कभी नहीं दूंगी। और मैं तुम्हें बता रही हूँ जो कुछ हो चुका है सब कुछ होने के बाद अब मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। और अब मैं तुम्हारी असलियत मुतियार को भी बता दूंगी। महमूद कहता है, तुम ये महक ये सब कुछ करके बहुत पछताओगी। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी इस तरह इंसल्ट करोगी? तो मैं खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने मुख्तियार के आगे अपना मुंह खोला तो मैं वहां जो मुख्तियार के आगे तुम्हारी भी असलियत बता दूंगा। इसके बाद तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा, तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये बात सुनने के बाद महक कहती है, नहीं मुख्तियार मुझे जो भी सजा देगा उसकी मुझे सजा कबूल है। नहीं चाहती कि अब मैं मजीद तुम्हारी कोई भी बात मानूं। मुझे तुम्हारे साथ मिलकर ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे इस बात का एहसास हो गया इस घर में आने के बाद इन लोगों ने मुझे कितनी इज्जत दी। इसके बावजूद फिर भी मैं तुम्हारी साजिश का हिस्सा बनती रही और तुम्हारी हर बात मानकर इस घर को बर्बाद करने की कोशिश करती रही। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आने वाली एपिसोड में दूसरी जानिब आप ये भी देखने वाले वहाज वरीशा से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह इस कंपनी को चला पाओगी? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जिस तरह तुमने महमूद की बात मानकर तमाम शेयर होल्डर की रिपोर्ट्स उसको दी, इस तरह का तमाम इन्वेस्टर को शेयर होल्डर को यहाँ से निकाला, ये तुम्हारे लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है जो इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो उससे फायदा होगा? तो ऐसा नहीं है। ये बात सुनने के बाद वरीशा वहां से कहती है, तुम भी तो यही चाहते, तुम भी इस कंपनी को डिबो देना चाहते थे। तो वहाज कहता नहीं, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने और बाबा ने इस कंपनी को उरूज पे लाने के लिए इतनी मेहनत की है और इस कंपनी का दिवालिया निकालने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो इतना सब कुछ हो चुका है, सब कुछ होने के बाद तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि अब तुम महमूद की बात मत मानो। तुम महमूद का साथ मत दो। अगर तुम महमूद की बात मानोगी नुकसान सिर्फ हमारा नहीं तुम्हारा भी होगा। वो एक घटिया शख्स इंसान है। वो हर किसी को अपनी वफात की खातिर इस्तेमाल करता है। तुम अभी भी बांस आ जाओ, बाबा ने तो तुम्हारा कभी नहीं बुरा चाहा। तुम्हें हमेशा अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया, हमेशा तुम्हारी मुश्किलों में तुम्हारा साथ दिया। वो तो तुम पर भरोसा करते हैं। अगर तुम भी उन्हें धोखा दोगी तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वरीशा पहली और ये आखिरी वार्निंग समझो। मेरी तुम पर पल पल की नजर, अगर तुमने दोबारा से बाबा को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ मैं वो सलूक करूंगा जो बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। तो वरीशा वहाज की ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा परेशान है। वरीशा को इस बात का यकीन होने लगा है कि महमूद उसके साथ धोखा कर रहे हैं। अब क्या करेगी वरीशा? अब खुद महमूद की असलियत मुख्तियार को बता देगी क्या फिर वहाज को मजबूरन वरीशा और महमूद की असलियत अपने डैड के सामने लानी पड़ेगी? इसके बारे में आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय लाजमी दर्ज करें।